सर हम वो शिफ्ट को नहीं समझ पा रहे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बाहर जाएं या नहीं जाएं। देखिए, हर कंट्री का अलग सिचुएशन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब एक दूसरा मोमेंट स्टार्ट हो गया है। अमेरिका में अब पहले क्या था, पेरेंट्स करोड़ रुपया खर्च कर देते थे बच्चों पे कि जाकर के अमेरिका में एजुकेशन भी लेगा और उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी और इजली दे विल बी अकोमोडेटेड इनटू द अमेरिका। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद अब सिस्टम बदल गया, क्योंकि अब पेरेंट्स 1 करोड़ रुपया खर्च करके अमेरिका नहीं भेजना चाह रहे हैं। उनको पता है कि 1 करोड़ रुपया भी चला जाएगा, लौट कर फिर इंडिया में ही आना है, तो उससे बेहतर है कि ये डिग्री हम यहीं पे ले लें हम। जी, बात समझिए आप। तो अब अमेरिका भेजने का क्रेज अब खत्म हो गया ट्रम्प के आने के बाद। लेकिन अगर आप रसिया की बात करें तो रसिया जो इंडियन पेरेंट्स जो भेज रहा है अपने बच्चों को, इसलिए भेज रहा है कि वहाँ पे नौकरी मिल जाएगा उनको, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, सस्ता एजुकेशन है, चीफ एजुकेशन है। आप खास करके मेडिकल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में आप किसी को आप MBBS कराने के लिए किसी पेरेंट्स करना है तो उसको 1 करोड़ से कम नहीं लगना है, मिनिमम 1 करोड़ बोला, अब तो 1.5 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन नहीं, कई पेरेंट्स चाहे कि अपने बच्चों को मेडिकल MBBS करा लें रसिया और यूक्रेन से, तो 30 लाख में हो जा रहा है, इंक्लूडिंग इटली। ठीक, तो इतना चीप वहाँ पे एजुकेशन है कि इसलिए लोग रसिया या यूक्रेन जा रहे हैं। सर वो डिग्री अगर वो कभी वापस भारत आना चाहे तो मान्य होगी, उसके लिए एग्जाम देना होगा। उनके लिए एग्जाम देना होगा। और तो यहाँ भी आप अगर प्राइवेट आप ले रहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन है गवर्नमेंट में, तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना ही करना है, ऑल ओवर इंडिया MBBS, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा। तो डिग्री आप इंडिया से लीजिए। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मेडिकल सेक्टर, कॉलेज खुलते जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, पैसा पूरा लग रहा है, पैसा पूरा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ रसिया में नहीं है। एक वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो है कि आपको रसियन लैंग्वेज में करना पड़ता है, वहाँ जाइए, यूक्रेन में जाइए। इटली में थोड़ा बहुत सुविधा दे दिया है कि आप इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आकर के वापस आपको यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना होगा। तो एक ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कि पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें। अब जैसे कि हाँ, आप देख लीजिए, ये जो हमारे बच्चा रशिया में जाते हैं, चाहे मेडिकल कोर्स करते हैं और कोई कोर्स करते हैं, ये इस 1-2 साल की बात नहीं है। जब से भारत आज़ाद हो गया तब से हमारे बच्चे रूस में जाते हैं पढ़ने के लिए। वो क्योंकि एक टाइम यहाँ भारत में था जब सोशलिज्म बताया ना उन्होंने, रीजन बताया ना कि कम्युनिज्म, यहाँ का कम्युनिज्म का जोर जबरदस्त था, भारत पे भी हावी था कम्युनिज्म। उन दिनों क्या होता था, राष्ट्र के साथ, सोवियत यूनियन के साथ मित्रता की वजह से हम सारे लोग वहाँ प्रेफर करते थे अपने बच्चों को भेजना ताकि सेफ भी। ये देख लीजिए, खाली रूस नहीं है, इस टाइम बांग्लादेश, अज़रबैजान या बाकी जो वहाँ कंट्रीज़ है, वहाँ बहुत सस्ता मिलता है ये MBBS की एजुकेशन। वहाँ पर भी लोग ये भेजते हैं अपने बच्चों को। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जैसे अभी भी इतना ये चल रहा है वायलेंस वगैरह, फिर भी हमारे हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, फिर भी वहाँ पढ़े हुए हैं। अब क्योंकि मैं टैरिफ के फेज में आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी में जो ओवरऑल आप तीनों से ओपन सवाल है सर। ओवरऑल बात यह है कि इसका जो दूसरा चश्मे से अगर देखें, दूसरा पहलू ये भी है कि आप पूरे यूरोप में, लंदन की बात कर लें तो मेयर आप देखेंगे कि इस्लामिक बदलते जा रहे हैं। आप न्यूयॉर्क की बात कर लें तो वहाँ पर मुस्लिम मेयर हैं। ये जो शिफ्ट है, आप पूरे अगर यूरोप का भी बहुत सारा हिस्सा देख लें, आप लंदन का भी बहुत सारा, अगर एडिनबरा देख लें, स्कॉटलैंड देख लें, वहाँ पर जो ये शिफ्ट होने लगा है, वहाँ पर आप टीचर, जो बड़ी पोजीशंस पे मुस्लिम काफ़ी सारे बैठे हैं। तो क्या ये डर वाजिब है वहाँ के लोगों का कि क्रिश्चियंस तो होते जा रहे हैं कम, मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, और फिर ऐसे में एट्रोसिटीज़ बढ़ जाती हैं? तो क्या उनके अगर चश्मे से देखा जाए, हालांकि उस एट्रोसिटी का मतलब ये नहीं कि आप चक्कू उठा के मार देंगे, बट क्या उनका डर वाजिब है क्या सर? देखिए भाई, जो जैसे चीन की आदत है विस्तारवाद, आप इतनी सी जगह देंगे वो विस्तार ले लेगा, वैसे ही कई कम्युनिटीज़ की आदत है विस्तार करने की। आप जाते हैं रहने वहाँ पर और फिर धीरे धीरे विस्तार करते हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो उनके एंगल से समझा जाए तो क्या वो सड़कों पर उतर के अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही है या गलत है? देखिए, ये बात बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो सही है, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो मैं आपसे पहले बता रहा था, वहाँ लिबरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि खास तौर पे जो वेस्ट एशिया से, मतलब ये वैसी बात है कि हम घर में किसी को रहने के लिए कहें 10 दिन और वो 11वें दिन से कहे कि नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से बहुत सारे, जो खास तौर पे सीरिया से जो लोग गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, उन्होंने वहाँ जाकर कई सारे क्राइम्स किए और कई ऐसी वहाँ की गतिविधियों में लिप्त रहे जो कि गैर कानूनी थी। इस वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे सड़कों का या ओवरऑल डेमोग्राफी का एक डर है, और वो बिल्कुल सड़कों पे वाजिब दिखाई देता है। जिस तरीके के वहाँ खान पान, रहन सहन, हाल चाल था, वो बदल रहा है। सर, इस वजह से एक चीज़ और, हाँ जी, देख लीजिए, ब्रिटेन में या यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम में इस टाइम ऐसी हालत है, जो पाकिस्तानी सेटलर्स है
उन्होंने वहाँ इतना क्राइम कर दिया कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनकी अंग्रेजी को उनको रेप करके उसके बाद उनको ये चीज़ कन्वर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज रखे हैं जहाँ पर ब्रिटेन का पुलिस भी अंदर नहीं जा सकता है, गेटोज टाइप के वो बनाए हैं। उस वजह से जो ब्रिटेन के लोग हैं बड़े परेशान हो गए, वो सड़कों पे आ रहे हैं कि इनको जी वापस रिपोर्ट कर दो या इनको सुधार लो। यहाँ तक कि पुलिस भी उनके साथ निपट नहीं पाती है। लंदन की कई ऐसी कॉलोनी है सर जिसका जो हाल है, शक्ल है, सूरत है, वो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की किसी कॉलोनी में है। पर मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में आप देखिए जैसे जो विचारधारा की बात हो जाती है, बदलाव की बात हो जाती है, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, लंदन के जो मेयर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम है और न्यूयॉर्क के जो मेयर है वो इंडियन मुस्लिम है। ठीक, दोनों पहले एनालाइज कीजिए। इनकी माँ हिंदू है, जो न्यूयॉर्क वाले मीरा नायर के बेटे हैं वो पाकिस्तानी है। तो या तो लंदन का मेयर इलेक्ट हुआ हो या फिर न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्ट हुआ हो, ये सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं इलेक्ट हुआ है। पहले क्लियरिफाई कर दूँ, मुस्लिम वोट है ही कितना वहाँ पे। ठीक, इन जनरल सारे लोगों के वोट, खासकर क्या बोल सकते, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा वोट हुआ है। ठीक है, उन लोगों के वोट से लोग इलेक्ट हुआ है, यानी सिर्फ मुस्लिम वोट से इलेक्ट। मुस्लिम कितना होगा बताइए सही आप लंदन में, कितना होगा न्यूयॉर्क में? उसके बेस सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। मैं बोला जो सोसाइटी कहीं ना कहीं एक सेकुलर है, सेकुलर सोसाइटी है। वो ये नहीं देख रहा है कि कौन क्या है। सर मैं अब न्यूयॉर्क छोड़ के लंदन की बात करूं, अदिति मैं आ रहा हूं, होके आई वहाँ। आपके स्कूल के बड़े प्रिंसिपल्स, इवेंचुअली क्या होता है कि आपके पढ़ाने, रहने, खान पान तरीका बदलता है। आज जैसे बात हो रही है उस 15 साल के बच्चे की, उसने कब वो विचारधारा पड़ी होगी जो रह गई उसके अंदर, जो आज 15 साल बाद निकल कर आई है। यही तो डर लंदन या यूरोप के लोगों का है। आप रशिया की बात कर ली, अमेरिका में तो कई एक बार शूट आउट केस हुआ है, इवन स्कूल में हुआ है, कई बच्चे मारे गए, कॉलेज में मारा गया लोग रेसिज्म के बेसिस पे। तो ये सब चीजें तो थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। तो सर फिर तो बांग्लादेश का जिक्र करूं, आज जब हम घुसपैठ की बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है भारत की, तो अगर उनको हम बाहर भेज रहे हैं तो बाहर के विदेशों के अखबारों में लिखा होगा कि यहाँ पे भी रेसिज्म हो रहा है। लीगल माइग्रेशन अलग है, इलीगल माइग्रेशन अलग है। बांग्लादेश से आप कंपेयर मत कीजिए। अमेरिका में बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हुआ था, इसको ट्रंप भर करके फ्लाइट से भेजा इंडिया, डिपोर्ट किया। थोड़ा इसमें ऐड करूँगा, जो यूरोपीय यूनियन की बात अगर करें, आप देखिए जब सीरिया में ये हो गया, वहाँ पर ये लोकल या आपस में उनका ये हो गया, लोकल क्राइम हुआ, वार टाइप का हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ से लोग पलायन करने लगे लाखों में। तो वो आए यूरोपियन यूनियन की ओर से बढ़ते गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपने दरवाजे बंद किए, हम किसी को आने नहीं देंगे। बाद में क्या हुआ, जर्मन की जो चांसलर थी मर्कल, उसने सबको बोला कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, ये ह्यूमन काज है, हम कैसे इनको रोक सकते हैं। तो उन्होंने सब कंट्रीज ने दरवाज़ा खोल के उनको अंदर लाया। अब वो इतने प्रॉब्लम में है कि वो लाखों लोग सेटल हो गए, जो वो कहते हैं जैसे बुर्का सिस्टम जो उनका मजहबी जो भी है, इतना परेशान हो गया कि वो कह रहे हैं अब इनको वापस कैसे लगा देंगे। फ्रांस में पिछली बार जो वो राइट्स हो गए, 1 महीने तक सारा फ्रांस बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बांग्लादेश पे कुछ बात कर रहे थे। तो वही बता रहे कि बांग्लादेश में माइग्रेशन बहुत इलीगल माइग्रेशन है। ठीक है, और इतना पॉपुलेशन को, एक तो हम खुद ही पॉपुलेटेड है, उसमें और बांग्लादेश का एकदम इलीगल माइग्रेशन दिए जा रहे हैं। और वो पेनिट्रेशन सिर्फ बंगाल तक नहीं है, पैन इंडिया फैलते जा रहा है बांग्लादेशी, दिल्ली हो, मुंबई हो या और छोटा छोटा जगह हो। तो उसको लेकर के एक समस्या शुरू हो रही है। अब जो अमेरिका की बात कर रहे हैं या फिर आप लंदन में देखेंगे, उतना इलीगल माइग्रेशन नहीं है। ग्रीस में है। मैं आपको एथेंस की कहानी बताऊँ, 2012 में वहाँ पे थे एथेंस में, शाम के समय में अंधेरे में हम कहीं खाना खाने के लिए जा रहे थे होटल से बाहर, तो अचानक 5-6 आदमी मेरे तरफ तेजी से आ रहा था। हम डर गए तो वापस होटल भागे, भाई कैसे जाऊँ, ये तो अलग कहानी है। बोला नहीं सर, ये लोग हार्मलेस पीपल, आप जाइए। निकले, फिर बोला के जी 1 पैकेट सिगरेट खरीद लो। अंग्रेजी में बोला, चेहरा मुड़स लगा, तो इंडियन है सब। तो पूछे कहाँ घर है, तो बोला त्रिपुरा घर है। तो बोले ये अंधेरे में क्या कर रहे हो? बोला कि हम लोग इलीगली माइग्रेट करके समुद्र के रास्ते से पहुँच गए हैं ग्रीस, और हमको 2 साल कैसे पूरा करना है, तब जा करके हमको यहाँ रहने की परमिशन मिलेगी। तो हम लोग रात में निकलते हैं अंधेरे में, और 1-8 पैकेट सिगरेट बेच करके जीवन यापन कैसे 1 रूम में 30-30 लोग रह रहे हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? कोई भी कंट्री इलीगल माइग्रेशन को टॉलरेट करेगा क्या? आप लीगलाइज में भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलीगल माइग्रेशन को कैसे टॉलरेट करेगा?